सो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू माय चैनल कोड फॉर लाइफ। तो आज की इस वीडियो में बात होगी कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस की। बहुत ही ज़्यादा मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज की वीडियो होगी आपकी सारी कंफ्यूज खत्म कर देगी और आज के बाद आपको कभी कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं और एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। तो नई फाइल जो होगी हमारी, तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। नई फाइल जो होगी हमारी, नई फाइल का नाम होगा कॉल, रख लेता हूँ मैं इसका नाम। ओके, तो अब यहाँ की सारी फाइलों को मैं यहाँ बंद कर देता हूँ। तो कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू को समझने से पहले हम लोग को तीन चीजें समझनी जरूरी है कि पॉइंटर्स कैसे काम करता है, रेफरेंस क्या होता है और वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले मैं अपना बॉयलर प्लेट कोड जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था CPP लिख सकता हूँ यहाँ पर और एंटर मारूंगा और ये देखिए हमारा कोड लिखकर आ जाएगा। तो इसके बाद बात कर लेते हैं कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पॉइंटर्स क्या होते हैं। तो पॉइंटर्स जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो में, और अगर आपको नहीं पता तो ऊपर आप आई बटन क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें। तो सबसे पहले पॉइंटर वेरिएबल्स होते हैं, स्पेशल टाइप के वेरिएबल होते हैं जो नॉर्मल जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे उनकी वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया a और इसको वैल्यू असाइन करी 10, ओके, और मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया यहाँ पर int b, ओके, या ptr नाम रख लेते हैं इसका कंफ्यूजन हटाने के लिए। पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, ओके, और इसमें वैल्यू दे दी मैंने एड्रेस ऑफ a, यानी a का एड्रेस दे दिया इसमें। तो ओके, तो अब मेरी वैल्यू क्या है, अगर मैं मेमोरी में देखूँ कि ये वैल्यू क्या क्या होगी, तो जो हमारा यहाँ पे मैं a है, मैं ऊपर यहाँ पर लिख देता हूँ एक सेकंड के लिए। तो जो a है, मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, ये यहाँ पर एड्रेस, ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वैल्यू, ओके। सो मैं इस कोड को, इस लाइन को यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ कमेंट कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देते हैं, ओके। तो मेरा जो a है, a के अंदर क्या वैल्यू होगी, अगर बात करें a का एड्रेस क्या होगा, कुछ भी एड्रेस हो सकता है, मान लीजिए ऐसे 100 मान लेते हैं, कोई भी एड्रेस हो सकता है a का। अब बात कर लेते हैं a में वैल्यू क्या है। तो a में हमारे वैल्यू क्या है, 10, हम लोगों ने 10 दिया है, ओके। सो अब बात करते हैं कि हमारा जो दूसरा वेरिएबल है ptr, पॉइंटर टाइप का, इसमें क्या वैल्यू है। तो जो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है उसका नाम है ptr और उसके अंदर क्या वैल्यू होगी। पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में हम लोगों ने a का एड्रेस डाला है, तो पॉइंटर टाइप का जो वेरिएबल है उसके अंदर जो स्टोर होगा वो होगा a का एड्रेस, यहाँ नहीं होगा, ये वैल्यू में होगा, ओके। यानी पॉइंटर के अंदर जो चीज स्टोर है वो है एड्रेस a का। और पॉइंटर का भी तो खुद एड्रेस होगा ना, ऐसा तो है नहीं ना वो हवा में होगा, वो भी तो मेमोरी में कुछ जगह ही लिए होगा ना, तो उसका भी तो कुछ एड्रेस होगा ना। तो मान लेते हैं कुछ भी लाइक 270 है उसका एड्रेस, ओके। तो इस टाइप से हम लोग का पॉइंटर काम करते हैं। तो अगर हम लोगों को पॉइंटर से कभी कोई भी वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए अगर हम लोग कभी भी एक ptr टाइप का वेरिएबल है, अगर हम लोग यहाँ पर लिख दें cout और ऐसे करके ptr, तो जो ये ptr है, तो ptr हमें क्या प्रिंट करके देगा, ptr प्रिंट करके देगा जो ptr के अंदर वैल्यू है। ptr के अंदर क्या वैल्यू है, ptr के अंदर वैल्यू है 100। अभी देखिए ptr के अंदर वैल्यू क्या है, 100, पर हमें तो 100 नहीं चाहिए। ptr एक पॉइंटर टाइप का है, आपने कहा था भाई वो एक ही वैल्यू स्टोर करेगा, तो वैल्यू कहाँ है एक ही। तो अगर हमें एक ही वैल्यू चाहिए ptr से, तो हमें लिखना पड़ेगा, पॉइंटर के आगे हम लोग एस्ट्रिक का साइन लगाएंगे, स्टार बनाएंगे, और ये क्या करेगा, अब ये जो एड्रेस है इसके अंदर, पॉइंटर के अंदर यानी 100, तो इस एड्रेस पे जो वैल्यू है, तो ये एड्रेस किस चीज का है, a का, और उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है 10, उसको प्रिंट करने लगेगा। तो ऐसे काम करते हैं पॉइंटर वेरिएबल। तो वैसे एक और कॉन्सेप्ट होता है रेफरेंसिंग। रेफरेंस क्या होता है, तो चलिए रेफरेंस बात कर लेते हैं। तो अभी मैंने जो आपको पॉइंटर बताया, तो ये क्या होते हैं, मेमोरी में दो अलग अलग ब्लॉक बने होंगे और ये जो पॉइंटर है वो सेम ब्लॉक को पॉइंट कर रहा होगा जिसमें a बना हुआ है। मतलब कि बेसिकली ये क्या है, दो अलग अलग मेमोरी में ब्लॉक हैं। मान लीजिए आप ऐसे छोटे छोटे से दो स्क्वायर होंगे मेमोरी में, एक यहाँ पर होगा, ओके, और एक यहाँ पर होगा। तो इसका नाम जो होगा वो होगा a, ओके, और इसका नाम जो होगा वो होगा ptr। अब मैंने क्या किया, a का जो एड्रेस है वो ptr में दे दिया, तो ptr क्या करने लगा, ptr भाई a को पॉइंट करने लगा, ठीक है। लेकिन मेमोरी में क्या है, जगह दो वेरिएबल्स की गई है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि रेफरेंसिंग क्या होती है। तो रेफरेंसिंग क्या होती है, रेफरेंसिंग बेसिकली बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, रेफरेंस वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग यहाँ इंट लिखेंगे, यहाँ पर मैं लगाऊंगा एड्रेस ऑफ का साइन और यहाँ पे लिख दूंगा ref रेफरेंस के लिए। तो मैंने यहाँ नॉर्मल ref लिख दिया और मैं इक्वल्स टू इसमें a लिख दूंगा, ओके। तो अब हमारा क्या मतलब है इस लाइन का, तो बेसिकली हम लोगों ने ref को a का रेफरेंस दे दिया ref वेरिएबल में। तो अगर मैं यहाँ पर चलूँ और आपको बताऊं, तो ref में बेसिकली ref जो होगा उसका जो एड्रेस होगा वो वही एड्रेस होगा जो a का एड्रेस है। बेसिकली मेमोरी में कोई नया ब्लॉक नहीं ले रहा होगा। इसको आप ऐसे भी सुन सकते हैं कि एक मेमोरी के दो नाम हो गए, मतलब कि जो ये a था इसी के बगल में मैंने यहाँ पर ref लिख दिया और इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 10, ओके। तो इससे क्या होगा कि हम लोग की जो मेमोरी है उसमें जो अलग से स्पेस ले रहा था पॉइंटर वेरिएबल, वो रेफरेंस वेरिएबल्स नहीं लेते हैं
और सेम वैल्यू को शेयर करते हैं। तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ से 20 करूंगा तो रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यू भी यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो आपको पता होने चाहिए कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस पढ़ने से पहले। तो अब चलते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी, जो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस है वो क्या होती है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये सारी चीजें हटा देता हूँ, और कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस को समझने के लिए स्वैपिंग ऑफ टू नंबर से अच्छा प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। तो हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम लिखेंगे स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। और जिसको नहीं पता स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स क्या होता है, बेसिकली हमारे पास दो वेरिएबल होंगे ए और बी। ए में कुछ वैल्यू होगी, बी में कुछ वैल्यू होगी, और हमें जो वैल्यू ए में है उसको बी में डालना होगा, जो बी में है उसको ए में डालना होगा। दैट्स इट। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले अपना एक फंक्शन लिखते हैं। तो फंक्शन क्या करेगा, स्वैप करेगा नंबर को। तो फंक्शन का नाम मैं रखता हूँ स्वैप। ओके, तो वो यहाँ से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, वॉइड लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, दो वैल्यू मुझे मेन फंक्शन से मिलेंगी, इंट ए और इंट बी की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर दो वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट ए इक्वल्स टू 5, ओके, और कॉमा बी इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब मुझे नॉर्मल क्या करना है, सी आउट मैं यहाँ पर कर लिख देता हूँ एक बार, द नंबर बिफोर स्वैपिंग, ओके। और इसके बाद मैं यहाँ पर नॉर्मल प्रिंट करा देता हूँ वैल्यू ए की, और इसके बाद मैं यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पर बी लिख देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी ए और बी की वैल्यू स्वैपिंग से पहले क्या थी वो प्रिंट हो जाएंगी कंसोल पर। और मैं यहाँ एक और एंडल लगा देता हूँ, इससे क्या होगा, एक अगली लाइन में स्पेस आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, स्वैप के फंक्शन को कॉल करूँगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा स्वैप, ओके, और स्वैप के मैं क्या क्या वैल्यू दे दूंगा, ए कॉमा बी, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने स्वैप फंक्शन में, और हम लोग को ए के अंदर जो वैल्यू आई है 5 और बी के अंदर जो वैल्यू आई है 7, उनको चेंज करना है। तो चेंज करने का क्या तरीका है कि ए की वैल्यू बी में डाल दें वो, और बी की वैल्यू ए में डाल दें। तो इसके लिए नॉर्मल हम लोग एक थर्ड वेरिएबल यूज करेंगे, टेम्प, जिसका नाम होगा टेम्प। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेम्प इक्वल्स टू बी लिखेंगे। टेम्प में हम लोगों ने बी की वैल्यू डाल दी, ओके। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बी इज इक्वल्स टू ए लिखेंगे, ओके, और यहाँ ए इज इक्वल्स टू टेम्प लिख देंगे। तो अब क्या हुआ, जो सबसे पहले हम लोगों ने बी की वैल्यू टेम्प में दे दी, तो हाँ भाई, बी की वैल्यू जो थी वो टेम्प में हमारे पास सेव हो चुकी है। अब बी में हम लोग ए की वैल्यू डालेंगे, तो बी में जो वैल्यू थी वो ओवरराइड होगी, बी की वैल्यू चली गई, बी में ए की वैल्यू यानी 7 आ चुकी है। और टेम्प में क्या है, बी में ए की वैल्यू 5 आ चुकी है, और टेम्प में क्या है 7 जो थी बी की वैल्यू, तो हमने ए में 7 डाल दिया। तो हमारी वैल्यूज जो है वो चेंज हो चुकी हैं। तो हम लोग आते हैं मेन फंक्शन के अंदर, और मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो मैं ये वापस से ये लाइन को कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर लिख देता हूँ द नंबर आफ्टर स्वैपिंग, ओके। स्वैप करने के बाद क्या वैल्यू आ गई, ए और बी की। तो भाई चलते हैं, प्रोग्राम को मैंने सेव किया, यहाँ रन पर क्लिक करेंगे। तो मैं एक बार के लिए इसको क्लियर कर देता हूँ, इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, और इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करते हैं, ओके। तो हाँ भाई, सबसे पहले हमारे क्या था, नंबर बिफोर स्वैपिंग। तो नंबर बिफोर स्वैपिंग क्या था, 5 और 7, ओके, 5 7। द नंबर आफ्टर स्वैपिंग इज स्टिल 5 और 7। तो भाई ये क्या हो रहा है, भाई हम लोगों ने तो यहाँ पर वैल्यू साफ साफ स्वैप करी है, तो ये स्वैप क्यों नहीं हो रही है, बात ये है अभी भी समझने वाली। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो इसके अंदर हम लोगों ने वेरिएबल बनाए ए और बी, इनके अंदर जो वैल्यू है 5 और 7, ये वैल्यू यहाँ से हम लोगों ने पास करी स्वैप फंक्शन को। अब स्वैप फंक्शन में जो वैल्यू पहुंची, तो वैल्यू हम लोगों ने दूसरे वेरिएबल्स में ली, ए और बी। ये जो वेरिएबल्स हैं, ये इनका स्कोप सिर्फ इस फंक्शन में है, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर की ए और बी की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, हम लोग के इस फंक्शन के अंदर की वैल्यू ए और बी की वैल्यू चेंज हो गई। तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में आती है। मतलब कि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स का मतलब कि हम लोग जो वैल्यू चेंज कर रहे हैं वो सिर्फ इसी फंक्शन तक के लिए लिमिटेड है, ये फंक्शन के लिए लिमिटेड नहीं है। अब देखिए, आप लोग यहाँ पर आपने ए और बी बनाया, तो कंप्यूटर की मेमोरी में क्या बना होगा, मैं यहाँ पर आपको लिख के कमेंट करके दिखाता हूँ। तो आपने यहाँ पर क्या किया, ए और बी बनाया, तो जो हमारा मेन फंक्शन है, ओके, तो मेन फंक्शन के लिए कंप्यूटर की मेमोरी में ऐसे एक ब्लॉक बना होगा ए का, ओके, ऐसे करके एक ब्लॉक होगा ए का कंप्यूटर की मेमोरी में, ठीक है। और ऐसे ही एक ब्लॉक होगा बी का, ए के अंदर जो वैल्यू थी 5, ओके, और बी के अंदर क्या वैल्यू थी 7। ऐसे ही जब आपने यहाँ पर स्वैप फंक्शन बनाया, तो स्वैप फंक्शन के लिए क्या हुआ होगा कंप्यूटर की मेमोरी में, जब आपने यहाँ पर ए और बी दो वेरिएबल्स बनाए, तो कंप्यूटर की मेमोरी में एक और ए बना होगा। तो आपने कहा एक प्रोग्राम में दो अलग अलग कैसे, तो भाई फंक्शन भी तो अलग अलग है ना, आपस में कोई लेना देना नहीं है ना इनका, इसलिए। तो यहाँ पर फिर से ए बना होगा, और ए के अंदर वैल्यू क्या पास करी थी मैंने यहाँ से, ए की वैल्यू यानी कि 5, और बी की वैल्यू क्या करी थी यहाँ पर दूसरे बारह से 7। तो यहाँ पर भाई ऐसे वैल्यू होगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेन फंक्शन के अंदर तो भाई ये वैल्यू प्रिंट करा दी 5 और 7 एक बार, जो ये प्रिंट हो रही बिफोर स्वैपिंग वाली, ठीक है। उसके बाद स्वैप फंक्शन में वैल्यू दे दी, भाई वैल्यू पहुंच गई ए और बी पे। अब मैंने क्या किया, वैल्यू स्वैप कर दी, बिल्कुल हो गई, मान लिया स्वैप हो गई, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 5 आ गया।
उसके बाद अब हमने मेन फंक्शन में वापस से वैल्यू प्रिंट कराई ए और बी की। तो भाई मेन फंक्शन में क्या फर्क पड़ा स्वैप फंक्शन में हम लोग की वैल्यू चेंज करने का? तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं कॉल बाई रेफरेंस या पॉइंटर्स का यूज करते हैं, जब हम लोग को जो मेन फंक्शन की वैल्यूज भी चेंज करनी हो। तो हम लोग कैसे करते हैं वो जानते हैं अब। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ए और बी जो है हमारा, तो हम लोग को यहाँ से वैल्यू ना भेज के यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू भेज रहे हैं। यहाँ से हम लोग भेजेंगे इसका एड्रेस, तो एड्रेस जाएगा ऐसे, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर से। तो ये क्या करेगा, ए और बी का एड्रेस यहाँ से भेजेगा। पर यहाँ एरर आ गई। एरर क्या है भाई, एरर आ रही है कि इस टाइप की कोई वैल्यू ले नहीं रहा। मतलब कि वो ये कहना चाह रहा है बेसिकली कि जो वैल्यू हम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं यहाँ से वो इंटीजर पॉइंटर टाइप के हैं, मतलब क्योंकि ये इनके एड्रेस हैं तो पॉइंटर टाइप के वेरिएबल चाहिए होगा। और यहाँ पे हमने नॉर्मली इंटीजर बना रखे हैं, तो वो कहना चाह रहा है भाई पॉइंटर कर दो इनको। तो मैं यहाँ पर पॉइंटर का साइन लगा देता हूँ दोनों जगह, ठीक है। अब मैंने यहाँ पॉइंटर का साइन लगा लिया, हमारे पास क्या हुआ, ए और बी का एड्रेस तो आ गया भाई, बिल्कुल आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन भाई एड्रेस तो आया, तो अब यहाँ एरर दे रहा है। एरर क्या है कि यहाँ ये नॉर्मल बी नहीं हो सकता। नॉर्मल बी का मतलब है कि एड्रेस तुम दे रहे हो, समझ में आ रहा होगा ना। अगर मैं नॉर्मल पीटीआर लिखता था तो क्या होता था भाई, 100 होता था ना, लेकिन हमें पास क्या करनी है, वैल्यू स्वैप करनी है ना। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, एस्ट्रिक लगाऊंगा और यहाँ पे भी एस्ट्रिक लगाऊंगा सारे पॉइंटर्स के आगे, और यहाँ पर भी एस्ट्रिक लगाऊंगा। ओके, तो अब क्या होगा, हमारी वैल्यू जो है वो स्वैप होगी। चलिए नहीं मान रहे आपकी स्वैप हुई कि नहीं, तो चलिए रन करा के देख लेते हैं इसको। मैं यहाँ पर रन पे क्लिक करूंगा और देखिए जो हमारा आंसर है वो क्या आ रहा है, द नंबर बिफोर स्वैपिंग इज 57 और नंबर आफ्टर स्वैपिंग 7 और 5। तो देखिए जो हमारी वैल्यू है वहां पर स्वैप हो चुकी है। तो ये काम होता है पॉइंटर्स का। तो अब हम लोगों ने क्या किया, वेरिएबल्स अभी भी वैसे ही बने होंगे, ओके, पर यहाँ पर ए की मान, अब यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट आया होगा। तो यहाँ पर मैं एक सेकेंड के लिए अगली लाइन पर आता हूँ और आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर जो ए का एड्रेस होगा कुछ इस टाइप से, मान लीजिए 100 है, ओके, और ऐसे ही बी का कुछ एड्रेस होगा, मान लीजिए 102 है, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और वैसे ही सेम अब इस वाले कॉन्सेप्ट के लिए समझते हैं। तो ए में अब क्या वैल्यू आई होगी, हम लोगों ने यहाँ से क्या पास किया, एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी। तो स्वैप की ए में क्या वैल्यू आएगी, स्वैप ए एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, तो भाई यहाँ जो वैल्यू आई वो आई होगी 100, जो कि इस वाले ए का एड्रेस है। और यहाँ पर क्या वैल्यू आई होगी 102, जो इस वाले बी का एड्रेस है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि हमारी वैल्यू इन दोनों 5 और 7 की स्वैप हो जाए। तो हम लोगों ने एक टेम्प टाइप का वेरिएबल बनाया जो कि इंटीजर है, ध्यान रखिएगा इंटीजर वैल्यू लेगा अपने अंदर। तो अगर हमने यहाँ पर लिखा टेम्प एस्ट्रिक बी, सबसे पहले बी का मतलब क्या है सिर्फ ये समझते हैं। तो बी अगर मैं कभी प्रिंट कराने की सोचूं तो उसका मतलब है 102, ओके। तो अगर मैं 102 नहीं, बेसिकली एक एड्रेस होगा हेक्साडेसिमल टाइप का, उसमें एफ भी होगा, 0f(x) कुछ भी होगा इस टाइप से। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूं टेम्प इक्वल्स टू बी, तो भाई वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि टेम्प एक इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा, तो उसमें हम हेक्साडेसिमल वैल्यू ऐसे डाल सकते हैं। तो हमने उसके आगे लिखा एस्ट्रिक। तो एस्ट्रिक क्या करता है, एड्रेस पे जो वैल्यू होती है वो देता है। तो बी का मतलब है 102, और 102 के एड्रेस पे क्या वैल्यू है, वो है 7। तो यहाँ टेम्प में क्या पहुंच गया, 7, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब मैं यहाँ पे एस्ट्रिक बी का फिर से क्या मतलब है 7। वैसे ही एस्ट्रिक ऑफ ए का क्या मतलब है, ए का मतलब है 100, एस्ट्रिक ऑफ ए का मतलब है 5। तो यहाँ बी में क्या वैल्यू आ गई 5, ओके। और वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर एस्ट्रिक ऑफ ए में वैल्यू डाल दी टेम्प की। तो ये जो वैल्यू चेंज हो गई वो सीधे सीधे एड्रेसेस पे चेंज हो गई, 100 और 102 के। तो यहाँ पर हो गया 5 और यहाँ पर हो गया 7। चलिए अब एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल तरीके की बात कर लेते हैं जो आपको बहुत ही कम लोग बताते हैं, वो होता है रेफरेंसिंग से हम लोग कैसे वैल्यू चेंज कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये जो था हमारा स्वैपिंग, ये जो हमारी स्वैपिंग थी, ये स्वैपिंग थी ऑन द बेसिस ऑफ यूजिंग पॉइंटर, ओके। तो अब मैं इस कोड को यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ और मैं नया फंक्शन बनाता हूँ जो हम लोग का होगा किसके बेसिस पे, जो हमारा फंक्शन होगा वो होगा रेफरेंस के बेसिस पे। तो अब हम लोग ये स्वैपिंग करने के लिए क्या करेंगे, नॉर्मल यहाँ पे लिखेंगे वॉइड स्वैप फिर से, ओके। और इसके अंदर क्या करेंगे वो हम अभी देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस देने के लिए हम लोग को ऊपर रेफरेंस लेना है, मतलब कि रेफरेंस के लिए हम लोग यहाँ लिखना पड़ेगा इंटीजर ए और इंटीजर रेफरेंस बी, ओके। जैसा मैंने आपको यहाँ ऊपर बताया था, अगर आपको ध्यान ना हो कि ओके, यहाँ मैं सॉरी मैं वहाँ से कोड हटा चुका हूँ। रेफरेंस के लिए मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस वेरिएबल कैसे बनाते हैं, इंट एड्रेस ऑफ बी और इसको वैल्यू दे देते हैं ए की। तो ये क्या करते हैं, सेम उसको शेयर करते हैं ब्लॉक को। तो अब मुझे क्या करना है, ए और बी की वैल्यू चाहिए यहाँ पर। तो मैं यहाँ से नॉर्मल ए को पास करूँगा और बी को पास करूँगा। तो अब ये क्या चीज़ हो रही है, यहाँ से देखिए एरर भी चली गई। तो जो भाई ए का ब्लॉक बना है मेमोरी में, अगर हम लोग देखें जो ए का ब्लॉक बना है मेमोरी में,
ओके तो रेफरेंस वेरिएबल क्या कर रहे हैं, उसी ब्लॉक को शेयर कर रहे हैं, मतलब दो वे नाम है ए एंड ए और वो एक ही ब्लॉक को शेयर कर रहे हैं, एक ही वैल्यू को शेयर कर रहे हैं, एक ही एड्रेस को शेयर कर रहे हैं, कोई अलग ब्लॉक नहीं बना, कोई मेमोरी यूज नहीं हुई, सेम चीज हो रही है। अब हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल इनकी वैल्यू को स्वैप करना है। तो वैल्यू स्वैप करने का मतलब क्या है, नॉर्मल कोई यहाँ पर कुछ लगाने की जरूरत नहीं है आपको, एस्ट्रिक वेस्ट्रिक, यहाँ पर नॉर्मल टेम्प लिखेंगे, इंट टेम्प, ओके, और टेम्प में वैल्यू डाल देंगे सबसे पहले v की, और उसके बाद b में वैल्यू डाल देंगे a की, और a में वैल्यू डाल देंगे टेम्प की। तो हमारी वैल्यू हो चुकी है स्वैप, और हम इस प्रोग्राम को चला कर देखते हैं कि स्वैप हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ मैं नॉर्मल रन पर क्लिक करूंगा और देखिए जो हमारा आउटपुट आ रहा है उसमें वैल्यू स्वैप हो चुकी है, 5 और 7 और 7 और 5। तो ये थे बहुत ही आसान तरीके से आपको मैंने कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस समझाया। उम्मीद है कि आप ये कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन ड्रॉप अ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।